वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह फ़ इन नजा मिन्हु अहदुन फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, आज के इस सालाना अंजुमन के मौका पर मैं जिस मौजू के तहत लफ्ज़ करना चाहता हूँ वो है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल। बिरादरान इस्लाम, यह बात है को मालूम है कि हर नफ्स के 4 दौर होते हैं। पहला दौर माँ के पेट में जहाँ नफ्स बंद रहता है वहाँ तंगी और 3 अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरा दौर दुनिया, जिसमें नफ्स की नशोनुमा होती है, उसी में वो खैर और शर को कमाता है। यह दौर पहले दौर की बानिस्बत ज्यादा वसी होता है। तीसरा दौर कब्र या आलम बरज़ख, यह दौर दूसरे दौर की बानिस्बत ज्यादा वसी होता है। चौथा दौर आखिरी ठिकाना जन्नत या जहन्नम। उन 2 ठिकानों के सिवा कोई और ठिकाना नहीं होगा। इंसान के सफरे आखिरत का आगाज उसकी मौत से होता है। फिर मौत के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है, जिसके तसव्वुर से ही मोमिन की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हानि का बयान है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्र पर खड़े होते थे इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक हो जाती। उनसे कहा गया कि जब जन्नत और दोज़ख का तज़किरा किया जाता है तो आप इतना ही रोते हैं जितना आप कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह फ़ इन नजा मिन्हु अहदुन फ़मा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु। कब्र आखिरत की सब मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें निजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज्यादा आसान होंगी। अगर उसमें निजात ना पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज्यादा सख्त होंगी। तदफीन के बाद मैयत को उसकी कब्र दबाती है, चाहे वो नेक और स्वालिह ना हो। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक फरमाया, हाज़ल्लज़ी तहर्रका लहुल अर्श व फुतिहत लहु अबवाबुस समा व शहीदहु सबऊना मिनल मलाइका लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन सुम्मा फरजान। ये जिसके लिए रहमान का शरकत में आ गया, जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके जनाजा में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, उसे कब्र में दबोचा गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल कब्रि ज़क़तन लौ नजा मिन्हा सअद बिन मुआज़। कब्र मैयत को दबोचती है, अगर उससे कोई महफूज रहता तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जरूर महफूज रहते। याद है कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कब्र के दबोचने के सबब के बारे में अल हकीम तिर्मिज़ी ने जिक्र की है कि वो पेशाब से बचने में कोताही करते थे, इसीलिए कब्र ने उन्हें दबोचा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मैयत से सवालात भी किए जाते हैं। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक एक आदमी को उसकी कब्र में बेखौफ होकर बैठाकर उससे पूछा जाता है तुम किस हालत में थे? वो कहता मैं इस्लाम की हालत में था। उससे पूछा जाता है कि यह शख्स कौन है? वो कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारे पास अल्लाह की निशानियां लेकर आए तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अल्लाह ताला को देखा है? वो कहता नहीं, ये तो किसी के लायक नहीं कि वो अल्लाह ताला को देखे। फिर उसके लिए जहन्नम की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है तो जहन्नम की तरफ देखता है, जिसके शोले एक दूसरे को खा रहे होते हैं। उससे कहा जाता है देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे बचा लिया। फिर जन्नत की तरफ उसके लिए एक छोटा सा सुराख किया जाता है तो जन्नत की शादाबी और उसकी नेमतों को देखता है। फिर उससे कहा जाता है यही तुम्हारा ठिकाना है क्योंकि तुम ईमान पर थे, और इसी पर तुम्हारी मौत आई, और इसी पर इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उठाया भी जाएगा। और बुरे आदमी को उसकी खौफ और रोह की हालत में उठाकर उससे पूछा जाता है कि तुम किस हालत में थे? वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ये शख्स कौन है? वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, जो लोग कहते थे मैंने भी वही कहा।
اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.